मैंने कहा बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है, सिर्फ हमारे पास देखने वाली आंखें हो जाएं। हम आंख बंद किए रहते हैं, इसलिए विराट सौंदर्य, विराट आलोक, विराट आनंद हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट उनको उपलब्ध हो जाता है, नानक और कबीर को उपलब्ध हो जाता है, आपको उपलब्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। तो आपकी आंखें कैसे खुले, इसके लिए आपको 5 सूत्र देना चाहता हूं। पहला सूत्र है, आपके जीवन में आनंद का मूल स्रोत आपके भीतर ही है, इसलिए आनंद खोजने के लिए कहीं बाहर मत दौड़ना, आनंद के लिए कहीं बाहर खोज मत करना, आनंद को किसी दूसरे से या बाह्य जगत की किन्हीं वस्तुओं से प्राप्त करने की चेष्टा मत करना। सारी दुनिया आनंद खोज रही है सिर्फ बाहर के जगत में, मनी, पावर, प्रेस्टीज, धन, पद, प्रतिष्ठा। व्यक्ति सोचता है ये मिल जाए तो आनंदित हो जाऊंगा, धन भी मिल जाता है, पद भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। इसके बावजूद भी मेरे पास हजारों लोग ऐसे आते हैं जो बहुत निराश, बहुत तनाव, बहुत दुख में जिंदगी जी रहे हैं। यानी धन का आपके आनंद से कोई संबंध नहीं। थोड़ी सुख सुविधा मिल सकती है, वो जरूरी है, लेकिन आनंद उससे संबंधित नहीं है। आनंद आपको मिलेगा तो सिर्फ आपके भीतर से ही मिल सकता है, और सारी दुनिया को मिल नहीं है सिर्फ इसीलिए कि दुनिया उसे बाहर बाहर खोजती। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए पहला सूत्र यही है कि भीतर खोजने की कोशिश करो। एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी फकीर हुई है राबिया, अपने झोपड़े में कपड़े सी रही थी। कपड़े सीते समय उसकी सुई कहीं गिर गई। खोजते खोजते शाम हो गई, नहीं मिली। दरवाज़ा खुला था, बाहर देखा स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। खोजते खोजते झोपड़े के बाहर सड़क पर चली गई, वहाँ खोजने लगी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। गांव के लोगों ने कहा हम तुम्हारी मदद किए देते हैं। गांव के लोग भी सुई ढूंढने लगे, लेकिन उसमें से एक आदमी ने कहा कि पहले ये तो बताओ कहाँ खोई है तुमने सुई। उसने कहा जहाँ तक मुझे याद आता है सुई तो मैंने झोपड़े में ही खोई है। तो उसने कहा तो पागल हो गई है, सारी दुनिया ज्ञान लेने आती है तुमसे, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और तू इतनी नासमझी का काम कर रही है। सुई खोई है झोपड़ी के अंदर और तू खोज रही है सड़क पर। उन्होंने कहा यही संदेश तो मैं हमेशा तुम लोगों को देना चाहती थी। तुम लोग मेरे पास आते हो, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी चाहिए, आशीर्वाद दीजिए। आखिर खुशी खोया कहाँ है तुमने? खुशी जहाँ है वहीं से मिल सकती है। खुशी का स्रोत तुम्हारे भीतर है, और भीतर तुम खोजते नहीं हो। बाहर चाहे जितना खोजो, जैसे राबिया बाहर चाहे जितना खोजेगी उसकी सुई स्ट्रीट लाइट में सड़क पर नहीं मिलेगी, ऐसे ही तुम बाहर के जगत में चाहे जितना खोजते रहोगे आनंद कभी नहीं पाओगे, और जिंदगी ऐसे बीत जाएगी दुख में, चिंता में, उदासी में, निराशा में। पहला महामंत्र है आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर है, और दूसरा महामंत्र है नेवर पोस्टपोन योर हैप्पीनेस, बिकॉज यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ और नेवर। दूसरा महामंत्र कहता है कि तुम अपने आनंद को स्थगित मत करो, कल पर मत टालो, क्योंकि या तो तुम अभी यही इसी क्षण आनंदित हो सकते हो या कभी नहीं। आनंद का दूसरा सूत्र है कि नेवर पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। आपकी आदत है आप अपने आनंद को स्थगित कर देते, कहते भैया आज तो काम कर लेने दो, फिर कल देखेंगे। आज तो मेहनत करने का समय है, आज तो मकान बनाने का समय है, आज तो दुकान में कमाई करने का समय है, आज तो भागने का समय है, आज तो ये करने का समय है, आज तो वो करने का। आज नहीं कल आनंदित हो लेंगे। हर व्यक्ति अपने आनंद को पोस्टपोन करता जाता है।
कि बस अपना मकान बन जाए, बस अपना बिजनेस शुरू हो जाए, बस अपनी कमाई बढ़ जाए, फिर आनंदित हो लेंगे। सारी दुनिया इसी प्रकार आनंदित होने की कोशिश करती है कि कल हो लेंगे, ये काम हो जाए फिर हो लेंगे। यहीं आपने आनंद का गला घोट दिया, आनंद की संभावना को समाप्त कर दिया। क्योंकि या तो आप अभी यहीं इसी क्षण आनंदित हो सकते हैं अथवा फिर कभी नहीं। तो जब भी आपको होश आए इस सूत्र को याद कर लेना कि आनंद को टालना नहीं है। जो भी कर रहे हैं, जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही आनंदित हो जाना है। अपने आनंद को कभी स्थगित मत करो, कभी कल पर मत टालो, क्योंकि तुम या तो अभी आनंदित हो सकते हो या कभी नहीं। और तीसरा महासूत्र है हर पल आनंदित जीवन के संबंध में, फोकस ऑन फ्लावर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के फूलों पर ध्यान देने की आदत डालें। यह अस्तित्व अद्भुत है, अस्तित्व पूर्ण है। इस अस्तित्व में सब कुछ है। दो विरोधी आयामों का विलय है संपूर्ण अस्तित्व। यहाँ दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, फूल है तो कांटे भी है। इसी का नाम है अस्तित्व, इसी का नाम है अस्तित्व की पूर्णता। वहाँ कुछ भी आंशिक नहीं है, यहाँ दोनों विरोधी आयामों का मिलन। आपके पास अस्तित्व ने चेतना उपलब्ध कराई है, कॉन्शसनेस, जो किसी अन्य प्राणी को नहीं दी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चूज क्या करते हैं। फूलों को चुनते हैं या कांटों को चुनते हैं। चुनने का अधिकार, चुनने की शक्ति आपको अस्तित्व ने दी। मैंने देखा है जिसकी आदत फूलों को चुनने की हो जाती है उसकी जिंदगी आनंद से भर जाती है, और जिसकी आदत कांटों को चुनने की हो जाती है उसकी जिंदगी दुखों से भर जाती है। चौथे सूत्र के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। चौथा सूत्र कहता है बेशर्त आनंदित होने की कला सीखें। प्रैक्टिस अनकंडीशनल हैप्पीनेस। यानी कोई योजना नहीं बनानी है। एक व्यक्ति अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सैकड़ों मित्र इकट्ठा हुए थे उसके जन्म महोत्सव में। एक नौजवान खड़ा होता है, पूछता है, सर मैं आपसे इस बात का राज जानना चाहता हूं, मैंने आज तक आपको कभी उदास निराश नहीं देखा, आप हमेशा आनंदित कैसे रहते हैं? मैं कई सालों से आपको देख रहा हूं, आपको कभी दुखी नहीं देखा। उस 100 साल के आदमी ने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है। उसने कहा, जब से मैं समझदार हुआ हर रोज सुबह सोकर उठता हूं और सोकर उठते समय मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मुझे जिंदगी का एक दिन और मिल गया, और अब मैं सोचता हूं कि इस एक दिन को जो मुझे और मिल गया है इसे कैसे जीना है। और मैं हर रोज प्रातःकाल यही निर्णय करता हूं कि मैं इस एक दिन के अद्भुत उपहार को जो परमात्मा ने मुझे दिया है हर हाल में हंसते हुए बिताऊंगा। कुछ भी होता रहे दिन भर, लेकिन मैं इस दिन को हंसते हुए बिताऊंगा। और फिर मुझे दिन भर यह बात याद रहती है कि मुझे आज का दिन हंसते हुए बिताना है। तो दिन में जो कुछ भी होता है वो मेरे लिए अर्थहीन हो जाता है और मैं पूरा दिन हंसते हुए जीने में सफल हो जाता हूँ। एक छोटा सा संकल्प, उदाहरण के लिए कोई आपसे कह दे कि आज सुबह हो गई है लेकिन आज की शाम आपकी जिंदगी की अंतिम शाम होगी, तो जो एक दिन आपको मिला जिंदगी का, इस एक दिन को आप कैसे बिताएंगे? प्रेम में बिताएंगे या दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने? प्रेम में। जो भी मिलेगा उसी को प्रेम करोगे। हर कृत्य में प्रेम और आनंद ही दोगे दूसरे को। किसी को एक क्षण भी पीड़ा और दुख पहुंचाने की बात नहीं सोचोगे। जब ऐसा भाव तुम्हारे भीतर आ जाएगा कि मैं दूसरे को प्रेम और आनंद ही दूं,
तो तुम्हारे जीवन में प्रेम ही आनंद भर जाएगा। तुम्हारे अपने जीवन में प्रेम आनंद, तुम दूसरों को जो देने की सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में भरता है। हर पल आनंदित जीवन जीने का 5वां महासूत्र है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीने के कई आयाम हैं, एक आयाम के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है इस सत्य को जान लेना कि साक्षी हुए बिना तुम जिंदगी में आनंदित हो ही नहीं सकते हो। साक्षी का अर्थ है सिर्फ देखने वाला हो जाना, करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं, सिर्फ देखने वाला, न करता न भोगता, सिर्फ दृष्टा यानी देखने वाला। वास्तव में आपकी जो चेतना है वो न तो करता है न भोगता है, वो सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ देखती रहती। वरना जब दुख आएगा तब तुम दुख के साथ तादात्म्य बना लोगे, दुख के साथ एक हो जाओगे। जब सुख आए से गुजरो, सुख को एंजॉय करो, लेकिन उसके प्रति साक्षी भाव रखो। वो आपके साथ तादात्म्य न कर ले कि ऐसा न हो जाए कि उसके बिना तुम रह ही ना पाओ। तादात्म्य का अर्थ है उसके साथ अपने को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ मत दो, उसके साथ एक मत हो जाओ, उससे दूरी बनाए रखो। सुख आए लेकिन उससे दूरी बनाए रखो, आदत डालो। सुख के समय में इसका अभ्यास करना आसान है। जब सुख में रहोगे उस समय ये अभ्यास कर लोगे कि सुख आया है और उससे दूरी बनाए रखना है, उसको भोगते रहना है, लेकिन उसके प्रति साक्षी भाव रखना है, उससे दूरी बनाए रखना है भीतर भीतर। तो जब दुख आए तो दुख के साथ भी तादात्म्य मत कर लेना, उससे भी दूरी बनाए रखना। जो ये दूरी बनाने की कला सीख लेता है, जो दोनों के प्रति साक्षी भाव में होने की कला सीख लेता है, वो इन दोनों के पार खड़ा हो जाता है। ये तीसरी अवस्था है, ये परम अवस्था है। Then you will be able to transcend pleasure, then you will be able to transcend pain. तब आप सुख और दुख दोनों को ट्रांसेंड करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, दोनों के पार खड़े हो जाने की क्षमता पा लेते हैं। यानी सुख आएंगे, दुख आएंगे, आते जाते रहेंगे, आप अपनी साक्षी भाव को बनाए रखेंगे और सुख दुख आपको छू नहीं पाएंगे। उस अवस्था को ही हमने ब्लिस कहा, उस अवस्था को ही हमने परम आनंद कहा, और उसी का नाम है परमात्मा। जब ये अवस्था आपको आ जाती है तो परम आनंद के रूप में परमात्मा आपको उपलब्ध हो जाता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।